Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about the unit 9, that is the white lamp. So let's begin. So let's start with the first paragraph, that is the old gardener Navasard went down to the spring that welled up under the nut tree to wash and rest. तो ये एक ओल्ड गार्डनर है, ठीक है, जो कि बेसिकली गार्डनिंग करता है. नेवासार्ड इसका नेम है. वेंट डाउन नीचे जाता है टू द स्प्रिंग दैट वेल्ट अप अंडर द नट ट्री टू वॉश एंड टू रेस्ट. क्या करता है कि उसको, क्योंकि वो थक चुका है तो वो रेस्ट करना चाहता है नट ट्री के नीचे, ठीक है. स्प्रिंग तो आपको पता है कि बाहर है, ठीक है. नो सूनर हैड ही बेंड डाउन टू, कोई अभी थोड़ी ही देर हुई थी, हैड ही बेंड डाउन टू लेट द कूल वाटर स्प्लैश ऑन हिज सन बर्न फेस, कि उनकी जो बहुत ज़्यादा जो सन बर्न हो चुका है फेस के ऊपर बहुत गर्मी की वजह से, ठीक है, उसको कूल करने के लिए वाटर स्प्लैश कर डालते हैं हम अपने मुंह के ऊपर. ही हर्ड द टीम लीडर कॉलिंग हिम, एक जो बंदा है इनके इन्हीं की टीम का, वो उनको बुलाता है. हे नेवासार्ड हरी, योर सन आरशाक इज बैक, आपका जो बेटा है आरशाक वो वापस आ गया है. व्हाट, क्या? द ओल्ड मैन सेड एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइटेडली वो कहते हैं. एंड देन स्ट्रेटन अप विद द डिफिकल्टी ही रश बैक अप टू वेयर द मैन वाज स्टैंडिंग विद एन एगिलिटी सरप्राइजिंग फॉर हिज ईयर्स. एगिलिटी मतलब चुभलता, ठीक है. मतलब वो बहुत तेजी से उसकी तरफ जाता है जहाँ वो ओल्ड मैन खड़ा हुआ तो दूसरा वाला. व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? व्हेन डिड ही कम, कब आया वो? वेयर इज ही, कहाँ है वो? ही इज इन द विलेज, आई सा हिम माई सेल्फ, वो गाँव में है, मैंने उसको खुद देखा है. ही इज ड्राइविंग अ ब्लू सीडान, ब्लू सीडान मतलब यहाँ पर एक गाड़ी का नाम है. राइडिंग थ्रू द विलेज, लकी यू नेवासार्ड, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ फाइन सन, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें गॉड ने इतना अच्छा बेहतरीन बेटा दिया है, ठीक है. The sun began to shine 10 times as brightly as before. अब क्या हुआ, उसको लगा जैसे सूरज जो है ना बहुत ही चमकने लगा है पहले से 10 गुना ज़्यादा. Nevasaard felt he was walking on air. उसको ऐसे लगा कि वो हवाओं में चल रहा है. His heart pounded with excitement. उसका हार्ट जो था वो बहुत बढ़ गया, दिल जो है वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ था. नेवासार्ड सीम्स टू बी पाउंडिंग अवर समथिंग एज ही लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द विलेज. ऐसे लगने लगा जैसे वो और कर रहा है, ठीक है, विलेज की जो डायरेक्शंस है. बट देन टर्न शार्पली एंड रन टुवर्ड्स अ स्पॉट इन द ऑर्किड इंस्टेड, ठीक है. तो बेसिकली वो जैसे ऑर्किड मतलब बाग की तरफ मूव कर गया. ही हैड नॉट सीन आरशक फॉर 10 years. 10 साल से उसने अपने बेटे को नहीं देखा था. ईच ईयर ही वोड लुक एट द रोड होपफुली एंड वेटेड. हर साल वो देखता था उस रोड की तरफ, उस सड़क की तरफ कि वो आएगा. इस इंतज़ार में ही हैड वेटेड पेशेंटली, उसने बहुत इंतज़ार किया सब्र के साथ. एंड नाउ एट लास्ट लॉन्ग ही वुड सी हिम, अब उसने उसको देख लिया. आरशक हैड कम एट अ गुड टाइम, वो कहते हैं कि बहुत अच्छे वक्त पे आया है. फ्रूट इन ऑर्किड हैड ड्राइव, जो बाग है उसके अंदर फ्रूट जो है वो बन चुके हैं, फल जो है वो बन गया. ही वॉज स्टिल हेल एंड हार्टी, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश भी है, ठीक है, और मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं जो फ्रूट्स जो हैं, ठीक है. नेवासार्ड हैड नॉट लिविंग रिलेटिव लेफ्ट इन द विलेज, उसके गांव में कोई भी जो है जिंदा नहीं है. ही हिज हैड नॉट बीन अ हैप्पी लाइफ, उसने कोई खुशहाली वाली ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी नहीं गुजारी. ही हैड नेवर हैड एनी चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, उसके अपनी कोई औलाद नहीं है. एंड हिज वाइफ हैड डाइड मैनी ईयर्स बिफोर, और उसकी जो बीवी है वो बहुत अर्सा पहले मर चुकी है. हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, उसका जो भाई और भाभी है, हैड डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द वॉर, भूख की वजह से मर गए. लिविंग एंड ओनली सन आरशक, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसका अपना कोई बेटा नहीं है, अपनी कोई औलाद नहीं है, ठीक है, और ये इसके भाई और भाभी की औलाद है. देन ही रिकॉल्ड दैट द लार्जेस्ट ऑफ वाटरमेलन्स हैज ड्राइपन अंडर द ह्यूज मालबरी ट्री बाय द रिवर बैंक, ठीक है, जो वाटरमेलन है वो पक चुका है, ठीक है, मालबरी ट्रीज के अंदर. ही कट इट्स स्टेम, उसकी जो तना है, जो मतलब उसकी जो तना उसको वो काटता है, उसको वाइप द सिल्वरी डस्ट फ्रॉम द मेलन, और उसकी जो डस्ट है उसको साफ करता है विद द हेम ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट, मतलब किनारा जो होता है उसकी लॉन्ग जैकेट का, उससे. एंड एडमायर्ड इट्स शाइनी स्ट्रिप्स, और उसकी स्ट्रिप्स को देखता है. माई आर्शक लव वाटरमेलन, लव्स वाटरमेलन मतलब वो वाटरमेलन बहुत पसंद करता है. ही मम्बल्ड, और वो अपने आप से ही बातें करता है. ही गॉट डाउन ऑन हिज नी, पुट हिज आर्म अराउंड द मेलन, स्क्वीज्ड हार्ड विद हिज ईयर टू द राइंड, ठीक है, वो बहुत ज़ोर से उसको स्क्वीज करता, नचोड़ता है. राइंड का मतलब है टफ जो होते हैं, आउटर लेयर होती है जो भी किसी भी फ्रूट की, ठीक है. तो वो उसको लगता है कि ये ठीक है. ही नोटेड अप्रूविंगली एट द साउंड, ठीक है, उस जो शोर आता है उसके अंदर से वो उस चीज़ को मंजूरी देता है. ही देन वेंट ओवर टू द फिग ट्री,
फिग का मतलब होता है इंजीर, इंजीर जो होती है, ठीक है। क्लाइम्ड इट विद डिफिकल्टी एंड began picking by the sweet honey fruit that he had been pecked at here and there by the bird. He chose a fig and packed them gently into the Brighton woman basket. वो बास्केट में रख देता है इसको. Then Navasart set out along the bank to they where 6-month-old white lamb was gazing. ठीक है, जो एक मेमा जो है या शीप जो है उस तरह की 6 month old जो है वो घास खा रही होती है. was saving the lamb for a special occasion. उसने एक खसूस और ख़ास मकसद के लिए इसको रखा हुआ होता है इस मेमे को. Arshak had come home. I have finally lived to see the day. अब वो आ चुका है, ठीक है, मुझे ऐसा दिन मिला है कि मैं उसको देख सकूंगा. Navasart said to himself, अपने आप को ही बोलता है. And untethered the lamb, it bleated loudly. ठीक है, untethered मतलब जो जंगले में से बाहर घूमता है, जंगले में बंद नहीं होता, वो ये शीप है जो हर वक्त बाहर फिरती रहती है. ठीक है. लेट्स गो फेलो, Navasart said, कम ऑन आर्शक होम्स. तो बेसिकली हम उसके घर चलते हैं, मतलब जो उसका अपना घर है. ही क्लाइम्ड द स्टीप पार्ट टू द विलेज. स्टीप मतलब बहुत जो बिल्कुल ही सीधा होता है. द हैवी बास्केट प्रेस्ड ऑन हिज शोल्डर. उसके अपने शोल्डर पे बास्केट चढ़ाता है. वाइल द मीक एंड जेंटल लैम्प आइदर रन ऑन अहेड और फेल बिहाइंड. या तो उसके पीछे लैम्प चल रहा होता है या उसके आगे. Where are you going to so early in the day? The people he met on the way asked. कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? Arshak had come home for a visit. Arshak आया है विजिट के लिए. The old man would reply proudly. बहुत खुशी से वो बड़े प्राउड में आकर ये कहता है. On the way, each tree and bush, each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. वो Arshak childhood, हर दरख्त, हर तना जो है, हर जो स्टोन है वो इस चीज़ के बारे में गवाही देता है कि कैसा उसका चाइल्डहुड था. Many years were the times that he carried the child up the steep path on his back. He would sit down to rest on the stone. Navasart would give Arshak a pear and would wipe his nose with the hem of his long jacket. कैसे उसको वो नाशपाती देता था, ठीक है, उसको बिठाता था अपने पास, उसकी नोज़ जो है वो साफ करता था अपनी जैकेट के किनारे से. देयर वॉज अ स्प्रिंग विच Arshak like to drink from. Navasart would cup his hand and Arshak would drink from them. Here was a small orchard, बाग है. The tree still bore fruits abundantly and stayed green far into the autumn. When Arshak was 11, he fell from the cherry tree and broke his leg. जब वो 11 साल का था उसने चेरी ट्री से गिर गया था, उसकी 11 जो लेग्स थी वो टूट गई थी. Navasart carried him the many miles to the doctor into a distant settlement. बहुत दूर वो लेकर गया आर्शक को. ठीक है जी. Then Navasart thought